गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं मनोज आपका भाई बंधु फिर एक बार हाजिर हूँ लेकर के सिंपल इंट्रेंस के क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं, दिन में अगर पूछ लेता है इंट्रेंस निकालने के लिए तो आप लोग नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन बहुत इजी है। मैं आपको 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप में समझा दूंगा कि कितना इजी प्रोसेस है इसको। आइए देखते हैं सिंपल इंट्रेंस को कैसे हम 3 स्टेप में डेज की वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे 200 रुपया मूलधन है, 5% रेट की दर से 10 दिन का क्या निकालना, सिंपल इंटरेस्ट। तो इस 10 दिन को क्या करेंगे आप, ईयर में बदलेंगे तो 1 साल बराबर 365 दिन, 1 ईयर बराबर 365 डे। तो 10 दिन को, तो ईयर बराबर 10 बटे क्या करेंगे 365, ये आपका क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। अब ये ईयर हो गया, तो जो डेज था ना वो ईयर हो गया, ईयर्स हो गया। यहाँ डेज था 10, डेज था, अब क्या हो गया, ईयर हो गया। अब हम क्या करेंगे, पी आर टी एस आई बराबर पी आर टी बटे 100 करेंगे। तो हमारा क्या आएगा, देखिए पी आर टी यानी पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू 200, आर की वैल्यू कितना है 5%, और टी की वैल्यू कितना है 10/365। अब बटे क्या होगा 100। अब कर लीजिए, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन काटिए काटिए, ठीक है। अब फिर आगे प्रोसेस कीजिए, 5 दूना 10, 10 × 10 अब बटे 365, काटिए, 10 दाम में 100 बटे 365। अब इसको भाग देना, 365 से अगर 100 में आप भाग देंगे ना, 365 से अगर 100 में भाग देंगे तो अब देखिए कितना आएगा, 365 है, आपको 100 में भाग देना, दशमलव लगाएंगे, पहले तो जीरो लगाएंगे, भाग जाएगा, नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, ठीक है, काट देंगे। अगर 5 से काट के और छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं, 5 दूना 10 यानी 20 हो गया, और 5 × 7 = 35, एक बचा, 5×3 = 15, यानी 20 बटे कितना हो गया 73 हो गया, ठीक। इससे इसको भी अब ये काटने में और इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, भाग देना हो तो कितना आ जाएगा 20 में, देखिए 20 में भाग देना है किससे, 73 से, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है पैसे में ही वैल्यू आएगा, जीरो लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे, भाग को आगे प्रोसेस करेंगे। 7×3 = 21, तो 7 दूना 14 होगा, 14, 7 दूना 14, तो कितना होगा 146, 73 दूना 146 का भाग गया, निकालिए, 4, यहाँ कितना बचा 9 में से 5, यहाँ कितना बचा, ये 0, भाग दीजिए, फिर जाएगा, कितना होगा, फिर भाग जाएगा, कितना होगा 7×3 = 21, 7×4 = 28, 7×5 = 35, 7×7 = 49, 7×8 = 56, यानी कितना बार में जाएगा 7 बार में, 7×7 = 49, तो कितना आएगा 0.27 रुपीज। तो आपका मूलधन और ब्याज टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 200 + 73 पैसा, नहीं 27 पैसा, ठीक है। ये आपको टोटल अमाउंट उसको क्या करना, पे करना है। इसी हिसाब से आपको डेज में वैल्यू को निकाल लेना है। अगर वहाँ 20 दिन पूछा तो 20 दिन का निकाल लो भाई,
40 दिन पूछा तो 40 दिन का निकालो, 10 दिन का पूछा 10 दिन का निकालो, कुछ भी पूछे रहेगा तो आपको पूछ, अगर 10 दिन 5 दिन का पूछा रहेगा तो ज़्यादातर वैल्यू आपको आप ध्यान देंगे तो ज़्यादातर जो वैल्यू दिया रहेगा ना वो आपको फ्रैक्शन में ही दिया रहेगा, मतलब भिन्न में ही दिया रहेगा। इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना, लगाना है, देखते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।